श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अवतरणिका। धर्म ही भारत का सर्वस्व है। भारत तथा अन्यान्य देशों में प्रचलित आध्यात्मिक भाव तथा विश्वासों की तुलनात्मक विवेचना करने पर उनमें विशेष रूप से विद्यमान भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। देखा जाता है कि ईश्वर, आत्मा, परलोक इत्यादि इंद्रियातीत वस्तुओं को ध्रुव सत्य मानकर उन्हें प्रत्यक्ष गोचरीभूत करने के निमित्त भारत ने अति प्राचीन काल से अपना सर्वस्व नियोजित किया है एवं उस साक्षात्कार व उपलब्धि को ही उसने अपने व्यक्तिगत तथा जागतिक वैशिष्ट्य की चरम सीमा माना है। उसका समग्र प्रयास एक अपूर्व आध्यात्मिकता से चिररंजित है। भारत में महापुरुषों का सर्वथा आविर्भाव ही इसका कारण है। इंद्रियातीत विषयों के प्रति इस प्रकार का तीव्र अनुराग उसे कहाँ से प्राप्त हुआ? जब हम इसके मूल कारण के अन्वेषण में प्रवृत्त होते हैं तब पता चलता है कि दिव्य गुण तथा प्रत्यक्षानुभूति संपन्न पुरुषों का निरंतर भारत में जन्म लेना ही इसका एकमात्र कारण है। उनके अलौकिक दर्शन तथा उनकी असाधारण शक्ति का सर्वदा साक्षात्कार एवं विवेचना के फलस्वरूप ही उसमें उन विषयों के प्रति दृढ़ विश्वास तथा अनुराग का उदय हुआ। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से आध्यात्मिकता की सुदृढ़ आधारशिला पर अवस्थित होकर प्रत्यक्ष धर्म लाभ रूप लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि को निबद्ध रखते हुए भारत के राष्ट्रीय जीवन ने एक अदृष्टपूर्व अभिनव समाज का निर्माण एवं सामाजिक प्रथाओं का सृजन किया था। राष्ट्र एवं समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावगत गुणों को अवलंबन कर दैनिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए क्रमशः उन्नत होकर अंत में धर्म लाभ एवं ईश्वर साक्षात्कार कर सके, इसकी ओर परिपूर्ण ध्यान रखकर ही भारतीय समाज ने नियम एवं प्रथाओं को निबद्ध किया था। बहुत दिनों तक वंश परंपरानुगत ये नियम प्रचलित रहने के कारण भारत में धर्म भाव अभी तक इतना सजीव है एवं तपस्या, संयम या तीव्र व्याकुलता का उदय होने पर प्रत्येक व्यक्ति जगत कारण ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है तथा उनके साथ नित्य युक्त हो सकता है। इस बात पर आज भी भारत में सभी का दृढ़ विश्वास है। ईश्वर साक्षात्कार पर भारतीय धर्म अवलंबित है। इस बात का प्रमाण भगवत दर्शन पर ही भारतीय धर्म अवलंबित है। यह बात सहज ही में अनुमान की जा सकती है। वैदिक युग से धर्म संस्थापक आचार्यों को जिन पर्यायों से हमने निर्देश किया है उन शब्दों के अर्थों पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे ऋषि, आप्त, अधिकारी या प्रकृतिलीन पुरुष आदि। अतीन्द्रिय पदार्थ का साक्षात्कार कर
असाधारण शक्ति का परिचय प्रदान करने के फलस्वरूप ही उन नामों से आचार्यों का निर्देश किया गया है। यह बात निसंदिग्ध है। वैदिक युग के ऋषियों से लेकर पौराणिक युग में अवतार नाम से प्रसिद्ध सभी पुरुषों के लिए यह बात समान रूप से कही जा सकती है। भारत में अवतार संबंधी विश्वास उत्पन्न होने का कारण एवं क्रम सांख्य दर्शन वर्णित कल्प नियामक ईश्वर। वैदिक युग के ऋषि ही काल क्रम से पौराणिक युग में ईश्वरावतार रूप से प्रख्यात हुए, यह बात स्पष्ट है। वैदिक युग के लोग यह जान गए थे कि कुछ पुरुष इंद्रियातीत पदार्थ समूहों का दर्शन करने में समर्थ हैं, किंतु फिर भी उनके पारस्परिक शक्ति के तारतम्य की उपलब्धि उन्हें नहीं हुई थी। इस कारण उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एकमात्र ऋषि पर्याय से निर्देश कर ही वे संतुष्ट नहीं हुए। क्रमशः मानवों की बुद्धि और तुलना करने की शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, उनका अनुभव भी तद अनुरूप होने लगा और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि ऋषियों में सभी समान नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य सदृश है, कोई चंद्र जैसे, कोई उज्जवल नक्षत्र की तरह और कोई सामान्य खद्योत की भांति दीप्ति प्रदान कर प्रकाशशील है। जब उन्हें यह अनुभव हुआ, तब ऋषियों को श्रेणीबद्ध करने की चेष्टा उनमें जागृत हुई एवं उसी के आधार पर उनमें से कुछ ऋषियों को उन्होंने विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न अथवा उस शक्ति के विशेष अधिकारी रूप से स्वीकार किया। इस प्रकार दार्शनिक युग में कुछ ऋषि अधिकारी पुरुष रूप से अभिहित हुए। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में संदेह पोषण करने वाले सांख्यकार आचार्य कपिल तक को ऐसे पुरुषों के अस्तित्व के संबंध में किसी प्रकार का संदेह उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष के बारे में संदेह हो ही नहीं कैसे सकता है। इसलिए भगवान कपिल तथा उनके चरणानुगामी सांख्याचार्यों के ग्रंथों में अधिकारी पुरुषों को प्रकृतिलीन रूप से अभिहित होते हुए देखा जाता है। ऐसे असाधारण शक्तिशाली पुरुषों की उत्पत्ति के कारणों का निर्णय करते हुए वे कहते हैं, पवित्रता संयम आदि गुणों से विभूषित होकर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होते हुए भी ऐसे पुरुषों के हृदय में लोक कल्याण की वासना तीव्र रूप से जागृत रहती है। इसलिए वे अनंत महिमा मंडित स्वस्वरूप में कुछ काल तक लीन नहीं हो पाते हैं, किंतु उस वासना के फलस्वरूप सर्वशक्ति संपन्न प्रकृति में लीन होकर उसकी शक्तियों को वे अपनी शक्ति रूप से प्रत्यक्ष करते रहते हैं और इस प्रकार षडैश्वर्य संपन्न हो एक कल्प पर्यंत अशेष रूप से जन कल्याण साधन करने के पश्चात अंत में वे अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। प्रकृतिलीन पुरुषों की शक्ति के तारतम्यानुसार सांख्याचार्यों ने उन्हें कल्प नियामक ईश्वर तथा ईश्वर कोटि का नाम देकर दो श्रेणियों में विभक्त किया है। भक्ति युग के महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर, दार्शनिक युग के
अंत में भक्ति भाव का विशेष रूप से आविर्भाव हुआ। वेदांत के उदात्त उद्घोष के फलस्वरूप उस समय समस्त व्यक्तियों के समष्टिभूत एक महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर में विश्वास स्थापन कर केवल अनन्य भक्ति के द्वारा उसकी उपासना से ज्ञान एवं योग संबंधी पूर्णता प्राप्त करने के विषय में भारत भारती की श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी। इसलिए सांख्य दर्शनोक्त कल्प नियामक ईश्वर को उस समय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसे एक महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर के आंशिक या पूर्ण प्रकाश रूप में परिणत होने में विलंब न लगा। इसी प्रकार पौराणिक युग में अवतार विश्वास का उदय हुआ एवं यह अनुमान किया जाता है कि वैदिक युग के विशिष्ट गुणशाली ऋषि ही ईश्वरावतार रूप से परिणत हुए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि असाधारण आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुषों के आविर्भाव को देखकर ही ईश्वरावतार के संबंध में भारत का क्रमशः विश्वास उत्पन्न हुआ एवं ऐसे महापुरुषों के अतीन्द्रिय दर्शन तथा अनुभव आदि पर अवलंबित भारतीय धर्म का सुदृढ़ प्रसाद धीरे धीरे वर्धित होकर तुषार मंडित हिमाचल की तरह गगन स्पर्शी बना। ऐसे पुरुष मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं। यह मानकर भारत ने उनको आप्त संज्ञा से विभूषित किया तथा उनकी वाणियों में ज्ञान की पराकाष्ठा को देखकर उन वाणियों को वेद शब्द से अभिहित किया। अवतार में विश्वास होने का दूसरा कारण गुरु उपासना। विशिष्ट ऋषियों के ईश्वरावतार रूप में परिणत होने का अन्यतम प्रधान कारण है भारत की गुरु उपासना। वेदोपनिषद युग से ही भारत भारती अत्यंत श्रद्धा के साथ ज्ञान प्रदाता आचार्य गुरु की उपासना में तत्पर थी। उसी के फलस्वरूप उसमें यह बोध जागृत हुआ कि अतीन्द्रिय ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। साधारण मानव जीवन की स्वार्थपरता तथा वास्तविक गुरुवर्य का अहेतुक करुणापूर्ण और लोकहितार्थ आचरण, इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना कर लोग सर्वप्रथम उन्हें एक उच्च श्रेणी के मानव मानकर उनकी पूजा करने लगे। बाद में आस्तिकता, श्रद्धा एवं भक्ति का अधिकाधिक विकास होने पर जो वास्तव में गुरुपद के योग्य हैं, उनकी अलौकिक शक्तियों का साक्षात्कार कर उनके बारे में लोगों के हृदय में देवत्व भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने ये अनुभव किया कि संसार व्याधि से मुक्त होने के लिए अब तक जो उन्होंने श्री भगवान की करुणापूर्ण दक्षिणा मूर्ति से यह कहकर कि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम, उनकी सहायता की प्रार्थना की है, गुरु वर्ग के द्वारा वही करुणा अब उनके समीप समुपस्थित हुई है। भगवान की करुणा ही गुरु शक्ति के रूप में मूर्त होकर उनके समक्ष हुई है। वेद एवं समाधि लब्ध दर्शन ही अवतारवाद की आधारशिला है। क्रमशः गुरु उपासना में मानव मन जब इस प्रकार अग्रसर हुआ
तब जिन्हें आश्रय कर उस शक्ति की विशेष लीलाएं प्रकट होने लगी, उन्हें श्री भगवान की ज्ञान प्रदायिनी दक्षिणामूर्ति के साथ अभिन्न रूप से देखने में उसे विलंब न लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह आचार्य उपासना अवतारवाद के विकास एवं उसकी परिपुष्टि में सहायक हुई। अतः अवतारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति पौराणिक युग में होने पर भी उसका मूल वैदिक युग तक अभिव्याप्त है, यह विशेष रूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं। वेद, उपनिषद एवं दर्शन युग में मानव को ईश्वर के गुण, कर्म एवं स्वभाव के बारे में जो विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही पौराणिक युग में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होकर अवतार संबंधी विश्वास के रूप में परिणत हुआ, अथवा संयम, तपस्या आदि की सहायता से उपनिषद युग में नेति नेति मार्ग पर अग्रसर हो निर्गुण ब्रह्मोपासना में सफलता को प्राप्त करते हुए समाधि राज्य से विलोम मार्ग का आश्रय लेकर उतरने पर मानव जब समग्र जगत को ब्रह्म के प्रकाश रूप से देखने में समर्थ हुआ, तभी सगुण विराट ब्रह्म या ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का उदय होने से उनकी उपासना में वह प्रवृत्त हुआ एवं तभी से वह ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव आदि के बारे में दृढ़ निश्चय कर उसके विशेष रूप से अवतीर्ण होने के संबंध में विश्वासी बना। ईश्वर करुणा की उपलब्धि से ही पौराणिक युग में अवतारवाद का प्रचार, वेद एवं समाधि लब्ध दर्शन ही अवतारवाद की आधारशिला है। क्रमशः गुरु उपासना में मानव मन जब इस प्रकार अग्रसर हुआ, तब जिन्हें आश्रय कर उस शक्ति की विशेष लीलाएं प्रकट होने लगी, उन्हें श्री भगवान की ज्ञान प्रदायिनी दक्षिणामूर्ति के साथ अभिन्न रूप से देखने में उसे विलंब नहीं लगा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि पौराणिक युग में अवतार विश्वास का स्पष्ट रूप से विकास हुआ। उस युग के आध्यात्मिक विकास में नाना प्रकार के दोष प्रतीत होने पर भी केवल अवतार महिमा प्रकाश में ही उसकी विशेषता तथा महत्ता पाई जाती है, क्योंकि अवतार विश्वास को आश्रय कर ही लोग सगुण ब्रह्म के नित्य लीला विलास को समझने में समर्थ हुए। उसी के आधार पर उन्हें यह विदित हुआ कि जगत कारण ईश्वर ही आध्यात्मिक जगत में उनका एकमात्र पथ प्रदर्शक है, एवं उसी के आधार पर उनको यह पता चला कि मनुष्य चाहे जब तक जितना भी दुर्नीत परायण क्यों न हो, श्री भगवान की अपार करुणा के फलस्वरूप वह कभी भी इस प्रकार चिरकाल तक विनाश की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। उनकी करुणा मूर्त होकर युग युग में आविर्भूत हो उसके स्वभाव के अनुरूप ऐसे नवीन नवीन आध्यात्मिक मार्गों का आविष्कार करेगी कि जिनके फलस्वरूप वह अनायास धर्म लाभ कर सकेगा। अवतार पुरुषों के दिव्य स्वभाव के संबंध में शास्त्रोक्तियों का संक्षिप्त सार। असीम शक्ति संपन्न अवतार पुरुषों के दिव्य जन्म, कर्म आदि के बारे में स्मृति एवं पुराणों में जो कुछ लिपिबद्ध है,
उसके संक्षिप्त सार का उल्लेख करना स्वभावतः यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। उनके वर्णनानुसार अवतार पुरुष ईश्वर की भांति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हैं। जीव की तरह वे कभी कर्म बंधन में आबद्ध नहीं होते, क्योंकि जन्म से ही आत्मा राम होने के कारण पार्थिव भोग सुख के लिए जीव की तरह उनमें स्वार्थ में प्रयास कभी भी उपस्थित नहीं होता। शरीर धारण कर उनकी सारी चेष्टाएं दूसरों के कल्याण के निमित्त होती रहती हैं। साथ ही माया के अज्ञान बंधन में कभी भी आबद्ध न होने के कारण पूर्व पूर्व जन्मों में उनके द्वारा जो जो कर्म अनुष्ठित हुए हैं, उन समस्त कर्मों की स्मृति सदा उनमें बनी रहती है। अवतार पुरुषों की अखंड स्मृति शक्ति। प्रश्न हो सकता है कि क्या वह अखंड स्मृति बाल्यकाल से ही उनमें विद्यमान रहती है? उसके उत्तर में पुराणकारों का कथन है कि उनके भीतर वह स्मृति सदा विद्यमान रहने पर भी शैशव काल में उसका विकास नहीं होता, किंतु शरीर एवं मन रूप यंत्रों की सर्वांग संपन्नता के साथ ही स्वल्प प्रयास से अथवा अनायास ही उसका उदय उनमें होने लगता है। उनकी चेष्टा, प्रत्येक चेष्टा के बारे में यही समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करने के कारण उनकी समस्त चेष्टाएं सदा मनुष्य की भांति ही होती रहती हैं। अवतार पुरुषों द्वारा नवीन धर्म का स्थापन। इस प्रकार शरीर एवं मन की परिपूर्णता प्राप्त होते ही अवतार पुरुषों को उनके वर्तमान जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से विदित हो जाता है। उन्हें यह पता चल जाता है कि धर्म संस्थापन के लिए ही उनका आगमन हुआ है। साथ ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह भी अनित्य रूप से अपने आप कहीं से उनके समीप आकर उपस्थित हो जाता है। साधारण मानवों को जो मार्ग सदा अंधकार पूर्ण प्रतीत होता है, अवतारी पुरुष उसी मार्ग में उज्जवल प्रकाश को देख निर्भीक हृदय से उस ओर अग्रसर होते हैं एवं अपने उद्देश्य में सफल हो मानवों को उस मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अवतारी पुरुषों के द्वारा मायातीत ब्रह्म स्वरूप तथा जगत कारण ईश्वर की उपलब्धि के लिए युग युग में अदृष्ट पूर्व नवीन मार्गों का पुनः पुनः आविष्कार होता रहता है। अवतार पुरुषों के आविर्भाव काल के संबंध में शास्त्रोक्ति। अवतार पुरुषों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि का इस प्रकार निर्णय करके ही पुराणकर्ताओं ने अपने वक्तव्य को समाप्त नहीं कर दिया है, किंतु उनके आविर्भाव काल तक का उन्होंने स्पष्ट रूप से निरूपण किया है। उनका कथन है कि जब सनातन सार्वजनिक धर्म काल के प्रभाव से ग्लानि युक्त होता है, जब माया जनित अज्ञान के अनिर्वचनीय प्रभाव से मुक्त होकर मानव इहलोक एवं पार्थिव भोग सुख की प्राप्ति को ही सब कुछ मानकर जीवन व्यतीत करता रहता है तथा आत्मा, ईश्वर, मुक्ति आदि इंद्रियातीत नित्य पदार्थों को किसी एक ब्रह्मांड युग के
स्वप्न राज्य की कभी कल्पना मानकर छल, बल तथा चतुराई से सब प्रकार की पार्थिव संपत्ति तथा इंद्रिय सुख को प्राप्त कर भी अपने वास्तविक अभाव को दूर करने में समर्थ न हो, अशांति के गाढ़ अंधकार पूर्ण असीम प्रवाह में निपतित होकर यातनाओं के कारण हाहाकार करता रहता है, उस समय श्री भगवान अपनी महिमा के द्वारा सनातन धर्म को राहु कवल से मुक्त शशांक की भांति उज्जवल रूप प्रदान करते हैं तथा दुर्बल मानवों के लिए कृपा पूर्वक शरीर धारण कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें पुनः धर्म मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सार्वजनिक अभाव को दूर करना यदि आवश्यक नहीं होता तो ईश्वर भी कभी लीला शरीर का अवलंबन कर संसार में नहीं आते। किंतु उस प्रकार का कोई अभाव जब समाज के प्रत्येक अंग को विवश कर डालता है, तब श्री भगवान की असीम करुणा भी घनीभूत होकर उन्हें जगत गुरु रूप में आविर्भूत होने के लिए प्रेरित करती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के अभाव को मिटाने के लिए लीला विग्रह के बारंबार आविर्भाव को देखकर ही पुराणकारों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। वर्तमान काल में अवतार पुरुषों का पुनः आविर्भाव। अतः यह स्पष्ट है कि नवीन धर्मों के आविष्कारक जगत गुरु सर्वज्ञ अवतार पुरुष युग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही आविर्भूत होते हैं। धर्म भूमि भारत विभिन्न युगों में अनेक बार उनके पदांकों को अपने हृदय पर धारण कर पवित्र हुआ है। युग की आवश्यकता उपस्थित होने पर असीम गुण संपन्न अवतार पुरुषों के शुभ आविर्भाव अभी तक भारत में दृष्टिगोचर होते हैं। अभी 400 वर्ष से कुछ ही काल पूर्व इसी प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का अदृष्टपूर्व महिमा से युक्त हो श्री हरिनाम संकीर्तन में भावोन्मत्त होने की बात लोक प्रसिद्ध है। क्या पुनः वह काल उपस्थित हुआ है? विदेशियों की दृष्टि में घृणास्पद, नष्ट गौरव, निर्बल भारत के लिए युग की आवश्यकता पुनः उपस्थित होकर श्री भगवान की करुणा में प्रबल प्रेरणा जागृत कर क्या उसने वर्तमान समय में भी उन्हें शरीर धारण कराया है? अशेष कल्याण गुण संपन्न जिस महापुरुष के दिव्य चरित्र के वर्णन में हम प्रवृत्त हुए हैं, उनके जीवन की विस्तृत आलोचना से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकेगा कि वास्तव में वही स्थिति उत्पन्न हुई है। श्री रामचंद्र एवं श्री कृष्ण आदि रूप से पूर्व युगों में आविर्भूत होकर जिन्होंने सनातन धर्म को संस्थापित किया था, वर्तमान काल में भी युग की आवश्यकता को पूर्ण करने के हेतु उनके शुभागमन को प्रत्यक्ष कर भारत पुनः धन्य हुआ है। जय ठाकुर, जय मां।